Hello everyone. So we are back with the square root और square root अभी तक एंड नहीं हुआ. अब क्या आ गया है square root of a rational number. अब जब मैं square root of a rational number की बात कर रही हूँ, यानी कि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट. अब मैं आ रही हूँ रैशनल नंबर. और जब भी मैं बोलूंगी कि रैशनल नंबर, दिमाग में क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर इज व्हाट विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, and I should know that q should never be equal to 0. q should never be equal to 0. तो इस फॉर्म में होगा तो रैशनल नंबर. आज हम स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करते हैं. ओके, सो लेट अस मूव ऑन विद द फर्स्ट वन. रेडी एवरीवन? ओके, आई एम मूविंग ऑन. कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 49/25. अब देखना ये है कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 49/25 और स्क्वायर रूट दिया हुआ है. तो स्क्वायर रूट का तो सिंबल है. 49/25 क्या है? आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि फॉर्म क्या है? p by q का, और q इज नॉट इक्वल टू 0. अब मैं इसको जब निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी? जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम इसको लिख रहे हैं स्क्वायर रूट 49/25. फिर हम स्क्वायर रूट किसी भी मेथड से जा सकते हैं. और जैसे कि अभी हमें यहाँ पे पता है, आप 49 का स्क्वायर रूट अलग से निकालिए 25. आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, √49/√25. क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसा? √49/√25. हाँ, मैं लिख सकती हूँ ऐसा. तो अब मुझे क्या करना है? दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है. मुझे पता है 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, ठीक है, और 25 का होता है 5. हम बीच में यहाँ एक और स्टेप इसके बाद लिख सकते हैं. अगर हमें चाहिए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 7² / √5². मैं अलग अलग स्क्वायर रूट बनाऊं या एक साथ, मीनिंग क्या है? सेम होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर कवर है. ये भी कवर है, फुल 25 तक ये कवर है. ठीक है, जब ये कवर है पूरा ऐसे, तो ये 25 तक कवर किया हुआ है. तो अब 7², और मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2. तो 1/2 इधर भी आ गया, और 5² × 1/2, 2 कैंसिल. तो बचा क्या? 7⁻1 इज 7/5. कितना इजी है. तो ये हमारा 7/5 हो गया आंसर. सो सिंपल. रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो, हम इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है ना. तो कोई हार्ड नहीं है रैशनल नंबर. वी शुड मूव ऑन विथ वन मोर न्यूमेरिकल. यू वांट? आई एम मूविंग ऑन विथ वन मोर न्यूमेरिकल. ओके, चलो हम एक और पे जाते हैं. कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ. अब मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ. ठीक है. क्वेश्चन है ये तो मिक्स फ्रैक्शन आ गया. मैंने क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो पहले ये जो नंबर हमें दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, इसको सिंपल p by q के फॉर्म में लाएंगे. कैसे लाते हैं फॉर्म में? ये दोनों को इनटू करते हैं और इसको प्लस करते हैं, यानी कि 169 × 1 + 56/169. इसको इस होल नंबर के साथ आपको क्या करना है? इनटू करना है. ऐसे देखो, अगर मैं एरो हटाती हूँ क्लियर है. इसको 1 के साथ इनटू करना है और फिर +56 करना है. तो हम करते हैं वही 169 + 56/169. अब इसको आप ऐड करें, तो ऐड करके कितना आ रहा है? 9 6 15 1 6 6 12 1 2 25. अब क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर? अब इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन में क्या है हमारा? क्वेश्चन में है स्क्वायर रूट निकालना है. तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा रही हूँ. ठीक है, आप सभी जगह भी स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट
पहले हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाए। जब हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लेकर आए तो ये एक रैशनल नंबर बन गया इस फॉर्म में, तब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट डाला। अब आप एलसीएम मेथड से करें या दूसरे मेथड से करें, इसको मैंने कहा इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 225 बाई अंडर रूट 169, ठीक है। तो 225 का स्क्वायर रूट आपको सिखाया हुआ है 15 स्क्वायर, और 169 13 ये आपको सिखा दिया गया है कैसे निकालना है ना। अब इसके बाद 15 स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इंटू 1/2, और यहाँ पे भी हो जाएगा इंटू 1/2 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ, उसका वैल्यू हटाने से पावर में इंटू 1/2 हो जाता है, एक्सपोनेंट वहां चला जाता है। तो आंसर आ गया 15/13। क्या इसमें कुछ हार्ड है? तो आज हमने सीखा कि स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर का कैसे निकलेगा। मैं एक साथ लिख के निकालूं, मैं अलग अलग निकालूं, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, यहीं पर अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको स्मॉलर फ्रैक्शंस में लेकर आते हैं, अगर डिवाइड हो जाएगा और छोटा हम कर सकते हैं, और फिर उसको हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, मीनिंग इज सेम, मीनिंग इज सेम। तो हम ऐसे में भी कर सकते हैं, इसका भी मीनिंग आ जाता है 15 स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर। इसके बाद भी मैं इसको इस तरह से कर सकती हूँ, इसके बाद का स्टेप कैसा हो जाएगा, 15 स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, फिर होल स्क्वायर रूट 15 2 इंटू 1/2, 13 2 इंटू 1/2, फिर आंसर 1/2। जैसे ही मैं ले रही हूँ स्क्वायर रूट का वैल्यू, मैं क्या करूँगी, यहाँ स्क्वायर रूट हटा दूंगी। देखो स्क्वायर रूट डाल के नहीं, स्क्वायर रूट हटेगा तब 1/2 आएगा। आंसर क्या आ गया 15/13। क्या डिफिकल्ट है इसमें, कुछ भी डिफिकल्ट है? नथिंग इज हार्ड। सो चॉइस इज योर्स, आप इस तरह से करें या इस तरह से करें, मीनिंग इज सेम। आई कैन पुट बोथ सेपरेटली ऑल्सो द स्क्वायर रूट, और इन वन स्क्वायर रूट आई कैन पुट बोथ द वैल्यूज। सो आई होप सो दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो विल मीट अगेन। बेटा जो भी बुक फॉलो करें, एनसीईआरटी है या आपका कोई अदर स्कूल का पब्लिकेशंस है, चैप्टर्स तो होंगे ही, आप उसकी एक्सरसाइजेस को बना लीजिए। स्कूल से थोड़ा सा हमें 1-2 स्टेप हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम है तो मैम इज हेयर टू सॉर्ट आउट, एंड यू कैन सेंड ऑन माई email. Okay, so bye. We'll meet again everyone with a smiling face.